हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेन डायग्राम को डिस्कस किया था, उसके एमसीक्यू डिस्कस किए थे। अभी कुछ दिनों से आपकी क्लास अभी गैप हुआ है क्योंकि आपका घर जाना पड़ गया था, तो इस वजह से आपका कुछ दिन का गैप था। अभी आपकी क्लास अब रेगुलर चलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मोस्टली ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और उसमें आपका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, उन सभी चीजों को हम लोग कवर करके चलेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और लाइक और आपका सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक स्लॉग। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है आपका स्लॉग, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, न्याय संगत तर्क। न्याय संगत तर्क। अब स्लॉग जो आपका चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। यहां पर आपको स्टेटमेंट या कथन आपको गिवन होंगे। स्टेटमेंट या कथन गिवन होते हैं और उनके रेस्पेक्ट में आपको क्या गिवन होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका निष्कर्ष। अब कथन और निष्कर्ष, आपका ये जो आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपके गिवन होते हैं, इनके आपके जो कथन और निष्कर्ष जो होंगे, उनकी लैंग्वेज क्या रहेगी या किस तरह से आपके वो दिए जाते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो टोटल आपके स्टेटमेंट हो सकता है आपका केवल आपके दो स्टेटमेंट दे दिए जाएं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के रेस्पेक्ट में आपके जो निष्कर्ष होंगे वो भी आपके कम से कम दो दिए जाते हैं। यहां पर कंक्लूजन आपका फर्स्ट और कंक्लूजन 2। ठीक है, अगर दो स्टेटमेंट दिए हैं तो उनके रेस्पेक्ट में कम से कम दो निष्कर्ष आपको जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन कभी कभार आपका क्वेश्चन की में आपका क्या करते हैं वो लोग, स्टेटमेंट की संख्या बढ़ा देते हैं या कंक्लूजन की संख्या बढ़ा देते हैं या दोनों को इंक्रीज कर देते हैं। तो आपको कभी कभार देखने को मिलता है स्टेटमेंट आपके 3 भी दिए जा सकते हैं और स्टेटमेंट 4 भी दिए जा सकते हैं। मैक्सिमम 4 दिए जाते हैं, इससे ज्यादा आपको स्टेटमेंट या कथन देखने को नहीं मिलते। अब इसके बाद अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो कंक्लूजन भी आपके 1, 2 के अलावा कंक्लूजन आपका तीसरा दिया जा सकता है और कंक्लूजन फोर्थ दिया जा सकता है। तो ये आपके पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का। तो स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में आपको कंक्लूजन को समझना है। बहुत आड़े तिरछे से आपके स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए जाते हैं, जैसे आपका सभी गधे बिल्लियां हैं या सभी बिल्लियां घोड़े हैं, इस तरह के आपके कथन देखने को मिलते हैं यहां पर। तो ये आपके फनी टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आपका समझने की जरूरत है इसको, क्योंकि इसमें आपके ज्यादातर बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि स्लॉग के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और उनको कैसे हमें समझना है। अब इसके बाद अगर हम बात करें स्लॉग में, अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपके दिए जाएंगे, तो स्टेटमेंट की या कंक्लूजन की लैंग्वेज क्या होती है। अब स्टेटमेंट या कंक्लूजन की लैंग्वेज समझने के लिए हमें समझना है किसको, क्वांटिफायर को। क्वांटिफायर, ठीक है। क्वांटिफायर जब शब्द सुनते हैं तो इसमें हिंदी वाले बच्चों को आपका बदहजमी हो जाती है, उनके पेट में आपका ये चीज नहीं टिकती कि हाँ क्वांटिफायर क्या होता है। तो क्वांटिफायर को जो हिंदी में बोलते हैं, इसको इसको हम लोग बोलते हैं सार्वमात्रिक। सार्वमात्रिक बोलेंगे। और जब हिंदी वाले बच्चे इसका नाम सुनते हैं तो वो इसको देखकर भी डर जाते हैं, तो वो कहते हैं सर क्वांटिफायर ही ठीक है। तो क्वांटिफायर आपका बेसिकली होता क्या है, ये आपका वो टर्म्स हैं जो कि आपका किसी क्वांटिटी को शो करते हैं। क्वांटिफायर आपके वे शब्द हैं जो किसी ना किसी क्वांटिटी को शो करते हैं, उनको हम लोग क्वांटिफायर बोलते हैं। अब क्वांटिफायर की बात करें तो क्वांटिफायर आपके दो टाइप के होते हैं, यहां पर इनको हम दो टाइप से डिस्कस करते हैं। एक होता है आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक होता है आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और सेकंड वन होता है आपका पर्टिकुलर क्वांटिफायर। पर्टिकुलर क्वांटिफायर, ठीक है। अब इनके बस मतलब समझ लेना, इनको आपको नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, इनके नाम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस इनके मतलब को बस समझना है आपको। देखो, यूनिवर्सल क्वांटिफायर आपका जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा होगा, यूनिवर्स आपका जिसमें आपका सारी चीजें एग्जिस्ट करती हों। तो यहां पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर में कौन कौन से शब्द आते हैं, इसमें एक तो आपका आएगा ऑल आएगा,
ऑल, जिसको हम लोग 100% के नाम से भी जानते हैं। ऑल को हम लोग क्या बोलेंगे? 100%, जिसमें सारी चीजें एग्जिस्ट कर जाती हों। तो यहां पर आपका ऑल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? सभी, ये आपका एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा यूनिवर्सल क्वांटिफायर में आपका एक टर्म और एग्जिस्ट करता है, जिसको थोड़ा समझने की हमें जरूरत है, नो या नन। ठीक है, नो या नन भी आपका एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि नो या नन आपका किसको? आपका 0% क्वांटिटी को शो करता है। तो यहां पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब ही यही है कि आपका जो सारी क्वांटिटी को शो करे, या तो आपका कोई भी क्वांटिटी को शो ना करे, यानी कि वो या तो 100% हो सकता है या तो 0% हो सकता है। तो यहां पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर में आपके दो टर्म देखने को मिलते हैं, पहला ऑल या नो या नन। ऑल को हम लोग सभी बोलेंगे हिंदी में, नो या नन को आपका क्या बोलेंगे? कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, इस तरह से आपका हिंदी में हमें देखने को मिलता है। तो ये आपके यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गए। इसके बाद पर्टिकुलर क्वांटिफायर की अगर हम बात करें, तो पर्टिकुलर क्वांटिफायर कौन से होंगे? जो किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को शो करते हैं। पर्टिकुलर क्वांटिफायर में आपके जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके जो वर्ड यूज किए जाते हैं, उसमें आपका एक तो रहेगा आपका सम। सम जो कि आपका किसी एक क्वांटिटी को शो करता है, ये ना तो 0% होगा ना 100%। इनके बीच में जितने भी नंबर्स आ जाएंगे वो आपके 1% से स्टार्ट होकर आपके कहां तक? 99.9% तक, ये सारे आपके किस में आते हैं? सम के अंदर आएंगे। तो यहां पर जो सम है वो किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को शो करेगा, वो आपका एक कंप्लीट या फिर आपका नो या नन का केस बिल्कुल नहीं होगा। तो ये एक तो आपका सम यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका कुछ। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा पर्टिकुलर क्वांटिफायर जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो रहेगा आपका सम नॉट। सम नॉट, सम नॉट को हिंदी में क्या बोलेंगे? आपका कुछ नहीं। कुछ नहीं, कोई पार्ट ऐसा होगा जो कि आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी का पार्ट एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर ये भी आपका क्या करेगा? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को शो करता है। तो यहां पर यूनिवर्सल और पर्टिकुलर क्वांटिफायर को बस समझाने के बस ये आपका रीजन था, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ये टर्म समझने हैं। एक तो आपका ऑल रहेगा, नो या नन रहेगा, यानी कि सभी या कोई नहीं। इसके अलावा पर्टिकुलर क्वांटिफायर में सम या सम नॉट, यानी कि कुछ नहीं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जब भी हमें स्टेटमेंट दिया जाता है, तो उससे हमें कंक्लूजन को चेक करना होता है कि वो कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करता है या नहीं करता है। अब कंक्लूजन से स्टेटमेंट को चेक करने के क्या तरीके हो सकते हैं? क्या इसमें हम पढ़ के पता लगा सकते हैं, या फिर हमें इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट होता है या कोई फॉर्मूला होता है इसको समझने के लिए कि किस तरह से हम ये पता लगाएंगे कि कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो यहां पर अगर हम बात करें मेथड्स की, मेथड्स की, तो यहां पर दो तरह के मेथड्स जो हैं, जो कि मार्केट में आपका इस समय चल रहे हैं आपके स्लॉक को लेकर। पहला आपका जो मेथड रहेगा वो आपका रहेगा वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड, ठीक है। वेन डायग्राम मेथड क्या रहेगा कि स्टेटमेंट जो दिया गया है उसको हम वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वाले चैप्टर में किया था। तो यहां पर वेन डायग्राम मेथड एक रहेगा। दूसरा आपका क्या होता है? आपका परसेंटेज मेथड होता है। परसेंटेज मेथड, यानी कि जो भी आपके स्टेटमेंट गिवन है उनको हम परसेंटेज के आपके टर्म्स में लिखकर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, ये चेक करें कि वो आपके कंक्लूजन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये दो तरीके हैं आपके पास में। यहां पर हम लोग आपका यूज करेंगे जो तरीका, वो है आपका वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसके जो वेन डायग्राम मेथड जो रहेगा, जिसमें हम वेन डायग्राम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, उससे आपका एक तो पहले इससे पिछले वाला चैप्टर भी कनेक्टेड था। इसके साथ में वेन डायग्राम से हम क्या है, चीजों को अच्छे से विजुलाइज कर पाते हैं। परसेंटेज में आपका विजुलाइजेशन नहीं होगा, आपका बस आप लिख के इसमें बताओगे हाँ 50% या 100% इस तरह से लिख के करते हो, तो वहां पर चीजें आपको इतनी ज्यादा विजुअल नहीं रहती जितनी आपका वेन डायग्राम मेथड में रहेंगी। अब वेन डायग्राम मेथड को हम कैसे यूज करेंगे, ये आपके स्लॉक के स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में कैसे हम वेन डायग्राम बनाएंगे स्टेटमेंट का, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर हम जो यूज करने वाले हैं वो आपका वेन डायग्राम मेथड होगा। अब सबसे पहले वेन डायग्राम मेथड को कैसे स्टेटमेंट के लिए यूज करना है उस पर आते हैं। तो हमने देखा कि टोटल 4 टाइप के यहां पर हमने टर्म्स देखे थे, जो कि हमने यूनिवर्सल और पर्टिकुलर क्वांटिफायर के अंदर हमने यहां पर अभी हम सुन चुके हैं। एक तो आपका रहेगा ऑल,
नो या नन, सम या सम नॉट। अब इनके रेस्पेक्ट में आपके वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका ऑल या सभी के बारे में, ऑल या सभी, ठीक है। तो ये आपका 100% वाला केस हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑल या सभी के रेस्पेक्ट में आपको किस तरह से स्टेटमेंट दिया जाता है और कैसे उसका वेन डायग्राम ड्रॉ होगा इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे मान लो स्टेटमेंट आपको दिया है सभी ए बी हैं, ठीक है, सभी ए बी हैं, ये आपका स्टेटमेंट दिया है। तो जब भी आपका कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा तो उसके रेस्पेक्ट में जो वेन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे वो दो टाइप से ड्रॉ करते हैं। दो टाइप से क्यों ड्रॉ करते हैं, एक टाइप से क्यों नहीं करते, क्या वो सफिशिएंट नहीं है, तो इसके बारे में अभी हम इस चीज को समझेंगे। जैसे आपका स्टेटमेंट गिवन है, इसके रेस्पेक्ट में एक तो आपका ड्रॉ होगा बेसिक डायग्राम। बहुत ध्यान से समझना इसको, क्योंकि एक ही बार इस कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके बाद आपको पूरे जीवन भर आपके वेन डायग्राम के क्वेश्चन, आपके स्लॉक के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। तो इसीलिए एक बार समझना है इसको, एक बार अच्छे से समझो, आगे आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी कभी भी इस टॉपिक में, और कोई भी एग्जाम आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको बेसिक डायग्राम ड्रॉ करना है, और दूसरा आपका होता है यहां पर पॉसिबल डायग्राम। बेसिक और पॉसिबल डायग्राम क्या क्या रहेंगे, सभी ए बी हैं। बेसिक डायग्राम हमारा रिप्रेजेंट करेगा स्टेटमेंट को एज इट इज, स्टेटमेंट को एज इट इज रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम कौन सा है, बेसिक डायग्राम। और स्टेटमेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं और कौन कौन से डायग्राम इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी पॉसिबल डायग्राम में आ जाएंगे। जैसे कि अगर आपका यहां पर दे रखा है सभी ए बी हैं, तो यहां पर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि सभी ए क्या है, आपका बी का पार्ट है, इस तरह से, ठीक है। तो सभी ए बी हैं, यहां पर बात की जा रही किसके बारे में, ए के बारे में, जो कि क्या है, आपका बी है पूरा कंप्लीटली 100%। तो ये आपका बेसिक डायग्राम बन जाएगा, जो कि हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एज इट इज ड्रॉ कर दिया। लेकिन यहां पर अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करते हैं, तो सभी ए बी हैं, इसको हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहां हमने एक सर्कल बना दिया और इस सर्कल में हमने लिख दिया ए और बी। अब एक सर्कल में अगर हमने ए और बी लिख दिया, तो यहां पर ये डायग्राम भी तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि सभी ए क्या है, आपका बी का पार्ट है। तो यहां आपका जो पार्ट रहेगा वो कुछ इस तरह से हम इसको अंडरलाइन करेंगे, और यहां पर इन अंडरलाइन से समझेंगे कि सभी ए क्या है, आपका बी का पार्ट है। तो ऑल के रेस्पेक्ट में केवल एक ही पॉसिबल डायग्राम बनता है, ये आपका इस तरह से रहेगा। अभी हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तभी आपको ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी। लेकिन आपको ये समझना अभी जरूरी है कि ऑल के रेस्पेक्ट में ये आपका बेसिक डायग्राम है और ये आपका पॉसिबल डायग्राम है, इसके अलावा और कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं होता। तो ये आपका सबसे पहले ऑल का केस था। आते हैं आपका सेकेंड केस की तरफ। सेकेंड नंबर पे आपका रहेगा नो या नन, नो या नन। नो या नन को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई नहीं, ठीक है। नो या नन के केस में हम लोग आपका 0% पार्ट को आपका कंसीडर करते हैं, यानी कि जो भी आपका पार्ट कंसीडर कर रहे हैं उसमें आपका नथिंग यानी कि 0% यहां पर कंसीडर करके चलना है। अब यहां पर स्टेटमेंट किस तरह से दिए जाते हैं, स्टेटमेंट आपको कुछ इस तरह से दिए जाएंगे, जैसे आपका कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर स्टेटमेंट आपका दिया है कोई ए बी नहीं है। अगर इसके हम बेसिक और पॉसिबल डायग्राम की बात करें, तो बेसिक और पॉसिबल डायग्राम कैसे ड्रॉ होंगे देख लेते हैं। कोई ए बी नहीं है, यहां पर आपका ए के बारे में बात की जा रही है, ए का आपका कोई भी पार्ट आपका बी से रिलेट नहीं करेगा। तो ये आपका सिंपल डायग्राम बन जाएगा, कोई भी ए आपका बी का पार्ट नहीं है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि कोई ए बी नहीं है, ये आपका अगर गिवन है, तो इसके रेस्पेक्ट में आपका पॉसिबल डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होगा। अब अगर कोई ए बी नहीं है, तो यहां पर इसका पॉसिबल डायग्राम एज इट इज तो ड्रॉ हो जाएगा। क्या इसमें और कोई आपका पॉसिबिलिटी है कि हाँ इसको और कैसे भी हम ड्रॉ कर सकें, तो ये आपका एज इट इज ड्रॉ हो जाएगा, जैसा हमने बेसिक डायग्राम में ड्रॉ किया था। मतलब अगर केवल एक स्टेटमेंट दिया है, तो नो या नन के केस में आपका बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम सेम रहेंगे। कब, जब स्टेटमेंट एक दिया गया है। लेकिन आपका अगर स्टेटमेंट नो या नन के केस में दो दे दिए जाएं, जैसे आपका स्टेटमेंट 2 भी दे रखा है, वो क्या है, आपका कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। तो यहां पर आपका ये बोला गया है कि कोई भी बी आपका सी का पार्ट नहीं है। तो यहां पर
ए बी नहीं है और बी जो है वो आपका सी नहीं होगा, वो आपका सी नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि सर ए बी नहीं है, बी सी नहीं है, लेकिन सी ए का पार्ट तो हो सकता है। तो हो सकता है मतलब वो आपका पॉसिबल डायग्राम के अंदर आ जाएगा, वो बेसिक डायग्राम में ड्रॉ नहीं होगा। तो यहां पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एज इट इज बेसिक डायग्राम ड्रॉ हो गया। पॉसिबल डायग्राम में अगर हम बात करें कि ए बी नहीं है और बी सी नहीं है, तो यहां पर आपका हमने सी का सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहां पर बी सी का पार्ट नहीं है, लेकिन सी ए का पार्ट तो हो सकता है। और क्या क्या डायग्राम ड्रॉ हो जाएंगे यहां पर आपका, हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये आपका ए हो जाए, ये सी हो जाए और यहां पर ये आपका बी। ये बोला गया है कि ए बी नहीं है और बी सी नहीं है, लेकिन यहां पर सी पूरी तरह से क्या है, ए का पार्ट है। इसके साथ साथ एक तीसरा डायग्राम इसका रिवर्स बन जाएगा। ये आपका यहां पर आपका बाहर सी आएगा और यहां पर ए आ जाएगा और बाहर क्या रहेगा आपका बी। तो ए बी नहीं है और बी सी नहीं है, ठीक है। तो ए पूरी तरह से यहां पर क्या है, सी का पार्ट है। तो 3 पॉसिबल डायग्राम यहां पर आपका पॉसिबल है, 1 2 और 3। एक दूसरे में मिला मत देना, ठीक है, ये तीनों अलग अलग हैं, ये तीनों आपके अलग अलग हैं। तो ये आपका नो या नन का केस था। जब भी नो या नन का केस आएगा तो हमें बेसिक और पॉसिबल डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करके चलने हैं। चलते हैं इसके आपका तीसरे केस की तरफ, थर्ड। तीसरे नंबर पर आपका पर्टिकुलर क्वांटिफायर को हम लोग डिस्कस करेंगे, सम या कुछ को, ठीक है। सम या कुछ यानी कि आपका कोई भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को ये शो करेगा। पर्टिकुलर क्वांटिटी कौन सी हो सकती है, जो कि आपका 0.001% से कहां तक आपका लाई करेगी, 99.9% तक, 99.9% तक लाई करती है। अब यहां पर एक हमें एक्सेप्शन केस लेना है, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपका रिलेट करते हैं। अगर वो एक्सेप्शन केस आप नहीं कंसीडर करोगे तो ये वाला आपका मेथड आपका उन क्वेश्चंस को गलत कर देगा। वो एक्सेप्शन का केस आपको ध्यान रखना है कि हमें 99.9% को किसके इक्विवेलेंट एज्यूम कर लेना है, 100% के, 100% के, ठीक है। 99.9% को 100% के इक्विवेलेंट आपको एज्यूम करना है। अब इससे बेसिक और पॉसिबल डायग्राम पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको देख लेते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर आपका जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा, कुछ ए बी है, सम ए इज बी, कुछ ए बी है। अब यहां स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या ड्रॉ करने हैं, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम। देखते हैं आपके क्या ड्रॉ होंगे, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम। अब यहां पर कुछ ए बी है, इसके अगर हम बेसिक डायग्राम की बात करें तो इस तरह से ड्रॉ होगा कि कुछ ए ऐसे हैं जो कि क्या है, आपका बी का पार्ट है। तो यहां बात की जा रही कौन से वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की। कुछ ए ऐसे जो कि क्या है, आपका बी का पार्ट है। तो ये आपका बेसिक डायग्राम बन जाएगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एज इट इज। लेकिन इसके अगर हम पॉसिबल डायग्राम की बात करेंगे तो कौन कौन से डायग्राम ड्रॉ हो सकते हैं, ये देख लेते हैं। जैसे कुछ ए बी है तो इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि कुछ ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि क्या है, आपका बी। तो ए के उस पार्ट की बात की गई है जो कि क्या है, आपका बी के सिमिलर है। लेकिन यहां पर आपका ये ऑल की तरह का केस हमें दिखाई दे रहा है, तो यहां आपको इस तरह से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी देखा जा सकता है। तो ये पहला आपका केस हो गया। दूसरा केस इसका जो कि इस एक्सेप्शन की वजह से आया है, ये क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की वजह से यहां पर दूसरा केस एग्जिस्ट करेगा कि कुछ ए बी है। यहां पर हमने आपका 99.9 को 100% एज्यूम कर लिया, और जब 99.9% को 100% एज्यूम कर लेंगे तो ये हमारा आपका डायग्राम एज इट इज बन जाएगा कि एक ही सर्कल में क्या आ जाएंगे, ए और बी आ जाएंगे, जैसे ऑल के केस में हुआ था। तो ये एक्सेप्शन आपका साथ में चलेगा। सम जब भी आपका स्टेटमेंट में दे रखा होगा तो आपको इसका एक एक्सेप्शन डायग्राम ये भी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इसको ध्यान रखना है आपको। तो ये सम के रेस्पेक्ट में आपका बेसिक और पॉसिबल डायग्राम हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट आपका सम नॉट। फोर्थ नंबर पर आता है आपका लास्ट स्टेटमेंट, सम नॉट। सम नॉट का मतलब क्या रहेगा आपका हिंदी में, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। सम नॉट आपका कुछ नहीं का केस है। अब इसमें स्टेटमेंट किस तरह से दिए जाते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिया जाएगा, सम ए इज नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है।
तो कुछ ही ए ऐसे हैं जो कि क्या है आपका बी नहीं है। अगर इसके हम बेसिक डायग्राम की बात करें तो वो हमारा किस तरह से ड्रॉ होगा और पॉसिबल डायग्राम उसके क्या क्या रहेंगे, इसको जरा देख लेते हैं। अब यहां पर बेसिक डायग्राम की हम बात करते हैं तो कुछ ए ऐसे हैं जो कि क्या है बी नहीं है, तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ए ऐसे जो कि क्या है आपका बी नहीं है। तो कौन से ए की बात की गई है, वो ए जो कि क्या है आपका बी नहीं है, यानी कि इस सर्कल से, जो बी के सर्कल से बाहर की तरफ वाला पार्ट है, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। कुछ ए ऐसे हैं जो कि क्या है बी नहीं है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से कि कुछ ए ऐसे हैं जो कि क्या है बी नहीं है। बात की जा रही है आपका बी के सर्कल के बाहर वाले पार्ट की, तो इसका एक डायग्राम ऐसे भी ड्रॉ हो जाएगा। यहां पर आपको एक्सेप्शन कंसीडर नहीं करना, यहां पर आप 99.9 को 100% नहीं कंसीडर करेंगे, तो इसीलिए आपका केवल एक ही पॉसिबल डायग्राम इसमें सफिशिएंट रहेगा। तो जब भी कुछ नहीं या सम नॉट का केस दिया जाएगा तो आपको इस तरह से बेसिक और पॉसिबल डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने बेसिक को समझा कि इसमें बेसिक क्या थे और किस तरह से इसके बेसिक और पॉसिबल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब टोटल आपके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्लॉक के अंदर, उनको हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं उनका। जैसे आपका टाइप नंबर फर्स्ट जो रहेगा, टाइप नंबर फर्स्ट जो रहेगा, इसमें आपके सिंपल स्टेटमेंट एंड सिंपल कंक्लूजन आपको गिवन होंगे, यानी कि साधारण कथन आपके दिए गए होंगे और साधारण ही आपके निष्कर्ष दिए होंगे। तो मैक्सिमम देखा जाता है आपका 70 to 85% जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो आपके टाइप नंबर फर्स्ट से पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए टाइप नंबर फर्स्ट आपका समझना जरूरी है, क्योंकि टाइप नंबर फर्स्ट को समझ गए तो उसके बाद टाइप 2 और टाइप 3 के लिए आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब टाइप नंबर फर्स्ट में क्या रहेगा, जब भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगा, जब भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगा तो उसके रेस्पेक्ट में आप 2 तरह के डायग्राम ड्रॉ करोगे, एक आपका बेसिक डायग्राम और एक पॉसिबल डायग्राम। अगर 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, 3 दिए होंगे, तो उनके रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करने हैं, जो अभी आपको बेसिक बताया है उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करने हैं। अभी इसकी हम बहुत डिटेल में प्रैक्टिस भी करेंगे। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ किए, इसके बाद आपको कंक्लूजन से चेक करना है कि कंक्लूजन के रेस्पेक्ट में कौन सा आपका कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। अब अगर कंक्लूजन बेसिक में आपका सही है, पॉसिबल में आपका सही है, तभी कंक्लूजन आपका क्या रहेगा, सही माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो कंक्लूजन आपका दे रखा है कुछ ऐसा जो बेसिक में तो सही हो गया लेकिन किसी एक पॉसिबल डायग्राम में भी गलत है, किसी एक में भी अगर गलत है तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब मान लो कोई ऐसा कंक्लूजन दे दिया जाए आपको, कंक्लूजन थर्ड वाला, जो कि आपका बेसिक में ही गलत हो गया, पॉसिबल में मान लो वो सही भी है, तब भी उसको हम क्या करेंगे, गलत ही कंसीडर करेंगे। तो यहां टाइप नंबर फर्स्ट में जो सिंपल टाइप के कंक्लूजन दिए जाएंगे उनके सही होने की केवल एक ही कंडीशन है कि वो बेसिक में भी आपके डायग्राम में फॉलो करने चाहिए और पॉसिबल डायग्राम में भी फॉलो करने चाहिए। किसी एक में भी अगर आपका फॉलो नहीं हो रहा है या कोई एक पॉसिबल डायग्राम भी ऐसा है जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको, तो इस तरह से आपके वो कंक्लूजन बिल्कुल आपके रॉन्ग हो जाएंगे, वो स्टेटमेंट को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। अब ये तो आपका टाइप नंबर फर्स्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अभी इनके हम प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका, इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। तो ये तो टाइप नंबर फर्स्ट था। टाइप नंबर 2 क्या रहेगा, यहां पर हम डिस्कस करते हैं आपका पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी केस, अब पॉसिबिलिटी का केस आपका क्या रहता है, इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में संभावना की स्थिति। संभावना की स्थिति। पॉसिबिलिटी केस या संभावना की स्थिति जिसको हम लोग बोलेंगे, पॉसिबिलिटी केस में आपको क्या करना है इसमें कि जब भी आपका पॉसिबिलिटी का केस दिया जाएगा तो स्टेटमेंट आपका जब भी जो दिए जाते हैं उसमें आपको कोई असर नहीं पड़ता, उसके रेस्पेक्ट में आपको बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ कर लेने हैं। सबसे पहले बेसिक और पॉसिबल डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं यहां पर। अब यहां पर अगर हम बात करें कंक्लूजन की, कंक्लूजन में आपको चेंज देखने को मिलता है। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये पॉसिबिलिटी केस है या नहीं है, इसको जरा समझते हैं। तो जब भी कंक्लूजन के अंदर, जब भी कंक्लूजन या निष्कर्ष के अंदर संभावना
या पॉसिबिलिटी, संभावना या पॉसिबिलिटी आपका दे रखी है या फिर आपका ये वर्ड दे रखे हैं, तो आप समझ जाओगे कि वो टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो जब भी आपका कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी या संभावना वर्ड दे रखा है तो उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट को के अकॉर्डिंग बेसिक और पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करने हैं, जैसा अब तक करते आए हैं। अब मान लो कंक्लूजन ऐसा आपका जो दे रखा है, उसमें जो आपके पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन होंगे वो हमेशा आपका बेसिक डायग्राम में क्या होते हैं, गलत होते हैं। बेसिक डायग्राम में वो हमेशा गलत होंगे, लेकिन अगर किसी एक पॉसिबल डायग्राम में भी सही है, किसी एक में भी अगर सही है, तो उनको हमें क्या है, करेक्ट कंसीडर करना है, यानी कि वो कंक्लूजन क्या करेगा, स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। लेकिन अगर कंक्लूजन बेसिक में गलत है, इसके साथ साथ सारे पॉसिबल डायग्राम में भी गलत हो जाता है, तो अगर बेसिक में गलत है, सारे पॉसिबल डायग्राम में गलत है, तभी आपका वो कंक्लूजन रॉन्ग होगा। तो यहां पर एक छोटी सी हिंट दी जाती है ये समझने के लिए, अगर आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है, आपके पास टाइम नहीं, आपके जो डायग्राम ड्रॉ करने का टाइम नहीं है, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि 90 to 95% कंक्लूजन जिसमें पॉसिबिलिटी वर्ड होगा वो आपके सही होते हैं। वो आपके क्या होते हैं, सही होते हैं। केवल आपका 5% से आपके 7% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपका पॉसिबिलिटी वाला जो कंक्लूजन होता है वो रॉन्ग होता है। तो जब भी आपके पास टाइम कम बचा है, मान लो आपको लास्ट में ऐसा टाइम आ गया कि आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो वहां पर आप क्या करोगे, अगर पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन दे रखा है तो उसको हमेशा करेक्ट ही करना है, ठीक है। तो ये आपके हिंट है इसके लिए, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा कि किस तरह से हम डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टाइप की और लास्ट टाइप की। टाइप नंबर थर्ड जो रहेगा ये है, इसमें आइदर और केस, आइदर और केस। आइदर और केस जिसको हिंदी में हम बोलते हैं या तो या की स्थिति, ठीक है। आइदर और केस कब फॉर्म होता है, जब भी आपके ऑप्शंस में आपको या तो या, यानी कि आइदर और आपको गिवन होगा। जब भी आपको ऑप्शन में आइदर और यानी कि या तो या वाला ऑप्शन दे रखा होता है, तो वहां पर आप टाइप नंबर 3 को भी कंसीडर करके चलते हैं। अब टाइप नंबर 3 को जब आपने कंसीडर कर लिया, तो क्या स्थिति ऐसी है जब आपका आंसर आइदर और में आएगा। तो सबसे पहले यहां पर जब भी आपका आंसर आइदर और में आता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बेसिक और पॉसिबल डायग्राम, ये तो हमें ड्रॉ करना ही है तीनों टाइप में, बेसिक और पॉसिबल डायग्राम, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अब बेसिक पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ कर लिए, कंक्लूजन आपने देखा, कंक्लूजन को जब आप चेक करते हो, तो अगर कंक्लूजन बेसिक में गलत है, पॉसिबल में आपका मान लो सही भी है, और फाइनली वो आपका क्या है, रॉन्ग है। या तो कंक्लूजन इस तरह से, या तो कंक्लूजन बेसिक में आपका सही है, पॉसिबल में गलत है, और फाइनली रॉन्ग है, तो उसके केस में हमें यहां पर आइदर और केस कंसीडर करना पड़ता है। तो जब भी आपका आइदर और केस कंसीडर करेंगे तो कंक्लूजन्स का गलत होना जरूरी है। यहां पर हम कंपेयर करते हैं केवल 2 कंक्लूजन को। अब यहां पर 3 कंडीशन आपको चेक करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपका सबसे पहली कंडीशन जो आप चेक करोगे कि यदि दोनों निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या हो, आपके गलत हो। यदि दोनों निष्कर्ष गलत हो, यानी कि दोनों निष्कर्ष ऐसे जिनको हम चेक कर रहे हैं आइदर और के लिए, दोनों का गलत होना जरूरी है। तो दोनों का गलत होना जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों गलत है तो वो नाइदर नॉर में भी जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर दोनों गलत हैं तो उसके बाद हम इसकी दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे। यहां पर आपका जो केस नंबर 2 रहेगा, दूसरे नंबर पर हम क्या चेक करते हैं कि यदि दोनों निष्कर्ष के विषय तथा उपविषय क्या हो, आपके समान हो।
दोनों निष्कर्ष के विषय या उपविषय समान हो। तो यहां पर हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि दोनों कंक्लूजन है उनकी आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि विषय उपविषय समान होने चाहिए। जैसे आपका अगर हम बात करें विषय उपविषय होता क्या है, जैसे यहां पर दे रखा है सभी ए बी हैं, ठीक है। और दूसरे आपके स्टेटमेंट में आपको गिवन है, स्टेटमेंट 2 में, ये स्टेटमेंट 1 था, स्टेटमेंट 2 में आपका गिवन है कोई ए बी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें इन दोनों स्टेटमेंट दोनों सॉरी कंक्लूजन, हाँ कंक्लूजन में हमें चेक करना होता है ना। तो यहां पर आपके ये दोनों कंक्लूजन गिवन है, कंक्लूजन 1 और ये आपका कंक्लूजन 2, ठीक है, ये आपका कंक्लूजन 2। तो दोनों कंक्लूजन जो रहेंगे आपके दोनों निष्कर्ष उसमें रहेंगे, उसमें आपका ये पहला वाला जो टर्म होगा ये क्या होता है आपका सब्जेक्ट यानी कि विषय, ये क्या होगा विषय, और बी जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा प्रेडिकेट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे उपविषय। अब यहां पर ए विषय है बी उपविषय है, तो यहां पर भी आप दूसरे कंक्लूजन में देखोगे कि ए आपका विषय है और बी क्या है यहां पर उपविषय है। तो दोनों के आपके कंक्लूजन के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि विषय उपविषय समान होने चाहिए, इनका सीक्वेंस भी नहीं चेंज होना चाहिए। ये ना हो कि आपका यहां पर पहले बी आ जाए बाद में ए आ जाए, तब आपका ये फॉलो नहीं करेगा। तो ये आपका क्या रहेगा केस नंबर 2 रहेगा। इसके बाद अगर ये केस सेटिस्फाई करता है तो हम आपका जाएंगे केस नंबर 3 को चेक करने हैं। अब केस नंबर 3 क्या रहेगा कि दोनों उपविषय यदि दोनों उपविषय सॉरी दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के विपरीत हों, ठीक है। ये तीसरी और लास्ट कंडीशन जो हमें चेक करनी है आइदर और के लिए कि दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के क्या होने चाहिए अपोजिट होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। यानी कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा जो आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए नेगेटिव। तो अगर एक कंक्लूजन अगर आपका पॉजिटिव है तो दूसरा कंक्लूजन आपका क्या हो नेगेटिव हो। पॉजिटिव कंक्लूजन कैसे चेक करना है, नेगेटिव कैसे चेक करना है, इसको देख लेते हैं। तो जब भी आपका ऑल या सम का केस आपको गिवन होता है पहले कंक्लूजन में, ऑल या सम आपका गिवन है एक कंक्लूजन में, तो वो आपका पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। और जब भी नो या नन के साथ साथ सम नॉट, तो नो या नन के साथ साथ सम नॉट का केस आपको गिवन है तो वो हमेशा आपका नेगेटिव कंक्लूजन में कंसीडर किया जाता है। तो एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तभी आपका वो आइदर और में जाएगा। तो यहां पर अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है और दोनों निष्कर्ष गलत भी हैं तो वो आपका नाइदर और में चला जाता है। तो ये आपका तीसरा टाइप रहेगा। अभी इसको हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें डिटेल में समझ में आएंगी। अभी आप इसको नोट डाउन करके रखिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं उसमें जितने भी आपके आरआरबी रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इस वेन डायग्राम वाले मेथड को उसमें कैसे अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए आपको इसके नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है और नेक्स्ट वीडियो को आपको पूरा देखना है। और ये कॉन्सेप्ट आपका जो बताया गया है वेन डायग्राम का, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। इससे आपके किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो वेन डायग्राम का कभी भी गलत नहीं होता। तो चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।